हेलो। वेलकम है आपका मेरे आज की इस न्यू वीडियो लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ब्लड, जिसे आप रक्त, लहू, रुधिर या खून के नाम से परिचित होंगे। आज के इस छोटे से लेकिन बहुत ही अहम वीडियो सीरीज में हम ब्लड के बारे में नॉर्मल लेवल से हाई लेवल तक की बातों को समझेंगे। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद तो है ही। अगर आप नॉलेज की दृष्टिकोण से यह वीडियो देख रहे हैं तो यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। ब्लड यानी रक्त को समझने से पहले हमको इतिहास के उन सुनहरे लम्हों में जाना पड़ेगा जब एक महान वैज्ञानिक और फिजिशियन विलियम्स हार्वे ने बताया कि जो ब्लड है यह तरल संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि बॉडी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जोड़ने का काम करते हैं। ये पाइपनुमा आकृति की दिखने वाली वेन्स, आर्टरीज जिन्हें सिरा और धमनी कहते हैं, इनमें ब्लड निरंतर बहकर हमारी बॉडी में सप्लाई होते हैं। ब्लड का 5% हिस्सा हमारे स्किन मतलब त्वचा में उपस्थित होता है। ब्लड का लाल कलर उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड का भार उसके वजन के टोटल भार का 7% हिस्सा रखता है। ब्लड रक्त का पीएच 7.4, ग्रेविटी 1.055 से लेके 1.065 तक और इसकी टेम्परेचर 38 डिग्री। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड यानी रक्त कैसे बनता है। माँ के गर्भ में जब शिशु का विकास हो रहा होता है तो यहाँ ब्लड 3 चरणों में बनता है। शुरुआती महीनों में मतलब 3 मंथ तक ब्लड बनाने का काम यॉर्क सैक का होता है। उसके बाद दूसरा स्टेज इसका जिम्मा हमारे लीवर और स्प्लेन का होता है। ये ब्लड का फॉर्मेशन मतलब ब्लड बनाते हैं। तीसरे और अंतिम चरण में 6 से 9 मंथ में यह जिम्मा बोन मेरो का होता है। आफ्टर बर्थ यानी जन्म के बाद शिशु में लिवर, बोन मेरो और स्प्लीन तीनों एक्टिवेट होकर ब्लड का फॉर्मेशन बनाते हैं। इसीलिए शिशु में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। 18 वर्ष के बाद ब्लड केवल बोन मेरो में ही बनता है। ब्लड यानी रक्त के 2 भागों में इसे बांटा गया है, पहला प्लाज्मा और दूसरे सेल्स। हम बारी बारी से समझेंगे। पहला प्लाज्मा, यह हल्का सुनहरा पीले कलर का दिखाई देता है जो कि ब्लड में 55% हिस्सेदारी अपना रखता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन, आयरन, वाटर, न्यूट्रिशन और कुछ गैस होती है। प्लाज्मा ब्लड में उपस्थित होकर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का जिम्मा यानी कार्य प्लाज्मा का होता है। यह बॉडी में एडवांटेज पदार्थ जो कि अनावश्यक पदार्थ हमारी बॉडी में होते हैं उनको बाहर एक्सक्रीट करने का कार्य भी प्लाज्मा का ही होता है। अब बात करेंगे दूसरे भाग का जिसे हम सेल्स बोले थे। सेल्स में पहली बात करेंगे हम WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। इनका काम बॉडी की इम्यूनिटी को मजबूत करने का होता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू की बात की जाए तो 5000 से 11000 mm/Q होती है। WBC ब्लड में उपस्थित होकर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को हमारी बॉडी में आने से रोकते हैं। WBC 5 प्रकार के सेलों का एक समूह होता है। पहला सेल्स न्यूट्रोफिल WBC में 30 से 70% हिस्सेदारी रखता है। WBC की दूसरी सेल जिसे इसिनोफिल कहा जाता है। इसिनोफिल बॉडी में इन्फ्लामेशन की कंडीशन में एक्टिवेट हो जाते हैं। 1 से 6% हिस्सेदारी इनकी WBC में होती है। तीसरी सेल्स की बात की जाए तो तीसरी सेल है हमारी बेसोफिल। बेसोफिल इनकी हिस्सेदारी A0 से 1% तक की होती है। WBC की चौथी सेल है मोनोसाइट।
यह किडनी शेप की होती है जो कि डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी सेल होती है। यह 8% की भागीदारी डब्ल्यूबीसी में अपनी रखती है। अब डब्ल्यूबीसी की अंतिम सेल मतलब पांचवी सेल जिसका नाम है लिम्फोसाइट, यह डब्ल्यूबीसी की सबसे छोटी सेल्स होती है जिसकी संख्या डब्ल्यूबीसी में 25 से 45% तक की होती है। इस प्रकार डब्ल्यूबीसी की सेल्स को हम पढ़ चुके हैं। अब हम ब्लड के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण सेल्स को समझेंगे जिसे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स या हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। यह गोल बायकॉन्केव शेप की आकृति रखता है जिसका कलर लाल होने के कारण इसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ब्लड में आरबीसी 44% तक होती है। आरबीसी का काम ब्लड में उपस्थित ऑक्सीजन को नसों वेनों के माध्यम से बॉडी के हर हिस्से में ले जाने का कार्य आरबीसी का होता है। आरबीसी की नॉर्मल वैल्यूज की बात की जाए तो एक स्वस्थ व्यक्ति में 4.5 से 5.5 मिलियन पर mmQ आरबीसी उपस्थित होती है। ब्लड में आरबीसी की कमी को एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया मतलब ब्लड लॉस। एक्सीडेंटेड के केस में या महिलाओं में हेवी मेंसेस के कारण भी एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। कई बार ऑटोलाइसिस सेल्स हो जाते हैं मतलब आरबीसी खुद डिस्ट्रॉय होकर सिकल सेल में परिवर्तित हो जाते हैं, अभी एनीमिया का कारण होता है। कई दफा भोजन में आयरन विटामिन की कमी होने के कारण भी हमें एनीमिया यानी आरबीसी की कमी हमारे खून में देखने को मिलती है। इस कंडीशन में कई बार व्यक्ति को सुस्ती, चक्कर, ज्वाइंट में पेन और विशेष प्रकार की तकलीफों का सामना करना होता है। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हेल्दी आरबीसी का फॉर्मेशन कम तथा उनका डिस्टोरेशन ज़्यादा होता है। इस प्रकार से मरीजों में प्रॉब्लम देखी जाती है। कई बार एनीमिया एक सीरियस या कॉम्प्लिकेटेड केस भी कर देता है। इसमें व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए हमको आयरन रिच फूड या भोजन करना होता है। अब हमारे तीसरे सेल्स और सबसे महत्वपूर्ण सेल्स की बात करते हैं जिसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट यह तीसरा और अंतिम सेल होता है। यह सफ़ेद, चिपचिपा और आकृति रहित होता है। इनका साइज 1 से 4 माइक्रोमीटर और काउंट 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है। इनका काम ब्लड को बॉडी के बाहर बहने से रोकना तथा चोट लगने के बाद क्लॉट यानी क्लॉटिंग एक्टिवेटर की तरह यह कार्य करते हैं। इस प्रकार से हमने सीखा कि ब्लड हमारी बॉडी में क्यों इतनी इम्पोर्टेंस रखती है। वीडियो में पीछे जो न्यूमेरिकल्स बताए गए हैं वो हर समय एग्ज़ाम में एक प्रश्न के रूप में आपको आपके मेडिकल इम्तिहान में देखने को मिलता है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। अब वक्त आ चुका है आपसे अलविदा लेने का। हम जल्द मिलेंगे आपको नए और एक ही पेचीदा इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा